हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार आपका करियर लिख के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम है, नाव और धारा पार्ट 1 है। ठीक है, अभी तक हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन, ये सारे और बोट एंड प्रॉब्लम, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स क्या है आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही डिराइव होके आते हैं, इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कन्फ्यूजन है, पहले आप वो देख लें, तब जाके आप बोट एंड स्ट्रीम देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपको बहुत मजा आने वाला है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। आपके नाव से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बोट से रिलेटेड या स्ट्रीम से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो देखेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे साथ साथ में, कि कैसे बेसिक को छोड़ के और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, रेशियो से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पूरे टॉपिक को मैं रेशियो से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ वो भी हम सीखेंगे। आप साथ साथ में बोट एंड स्ट्रीम भी तो सीखोगे, और रेशियो का यूज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इसमें, तो वो देखेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिस पैटर्न पे, वो सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग जितने लोग नए हो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स होंगे सब मिलते रहेंगे। ठीक है, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, या फिर कोई डाउट पूछना हो आपको, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड हो, डाउट एग्जाम से रिलेटेड हो, इस लेक्चर से रिलेटेड हो, या कोई क्वेश्चन ही पूछना है किसी बुक से, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूँ यहाँ पे, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे जरूर ज्वाइन करें, और आप कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है आज बोट एंड स्ट्रीम, तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या क्या है। तो आपके पास बोट एंड स्ट्रीम में क्या होगा, एक बोट होगा और कुछ धारा होगी। धारा बोले तो मतलब पानी बह रही होगी, है ना, धारा के साथ जाएगा बोट या फिर धारा के विरुद्ध जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या मान लिया, स्टिल वाटर का मतलब है स्थिर पानी में, हिंदी में बोले तो स्थिर पानी में। ठीक है, तो अगर आपका बोट क्या है, एकदम स्टिल वाटर में जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या मान लिया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। इसका ये मतलब है कि पानी अगर शांत है, शांत जल में नाव की चाल जो है, आपका शांत जल में नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। और धारा की गति, स्ट्रीम मतलब धारा हो गया ये, तो धारा की गति क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नाव है आपका और ये धारा है, तो पानी की भी कुछ फ्लो होगी, स्पीड होगी, तो उसकी स्पीड मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, और ये क्या हो गया आपका, x हो गया। ठीक है, नाव की गति क्या हो गई, x हो गई। जैसे कि यहाँ पे फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, लिखा हुआ है कि आपकी फ्लो ऑफ स्ट्रीम किधर है, इधर जा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, y किलोमीटर पर आवर। मैं इसको क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये आपकी नाव जा रही है, ये आपका क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, अप स्ट्रीम मतलब अगर आप धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, ठीक है, प्रतिकूल, प्रतिकूल भी बोलते हैं हिंदी में, अगर आप धारा के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, पानी का जो फ्लो है, स्ट्रीम की जो फ्लो है, इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे, और आपके जो नाव का स्पीड है या फिर उसकी डायरेक्शन है, जो स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, आपकी आपकी इधर राइट साइड है। ठीक है, अप स्ट्रीम, तो इसको आप क्या बोलोगे, अप स्ट्रीम बोलोगे, कि धारा के विरुद्ध जा रहा है, कि पानी इधर जा रही है बट नाव आपका इधर जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो नाव है अप स्ट्रीम में चल रहा है, डेट मीन्स वो मतलब धारा के विरुद्ध या विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर नाव की स्पीड इससे कम होती तो नाव भी इधर ही चला जाता। ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे बिना डाउट के। ठीक है, तो अगर आप, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि y अगर ग्रेटर है x से, ठीक है, अगर आपकी धारा की ही गति बहुत ज्यादा फास्ट है अगर नाव से, तो क्या होता है, नाव इसके साथ साथ में बह जाता पीछे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, आपका जो नाव का स्पीड है स्टिल वाटर में वो ज्यादा है
एज कंपेरिजन टू दी आपकी जो स्ट्रीम की फ्लो है, स्ट्रीम की फ्लो अगर y है तो x आपका ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होगा, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे x माइनस वाई, क्योंकि एक इधर जा रहा है और ये फ्लो इधर जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी नाव की, क्योंकि फ्लो भी उसको कुछ पीछे ले जाने की कोशिश करेगा और ये आगे जाने की कोशिश करेगा, तो उसकी स्पीड कुछ घट जाएगी। तो अप स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी नाव जिधर जा रही है, जिधर फ्लो है, आपकी जो फ्लो है y किलोमीटर पर आवर, तो उधर ही आप नाव भी चला रहे हो, ठीक है। उधर ही आप नाव चला रहे हो, मतलब ये x किलोमीटर पर आवर हो गया, नाव भी उधर ही जा रही है और फ्लो भी उधर ही है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, मतलब जिधर फ्लो है उधर ही आप नाव को चला रहे हो, उधर ही चला रहे हो नाव को, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपका उस तरह से डाउन स्ट्रीम में, या अनुप्रवाह भी इसको बोलते हैं और इसको ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब भी आप धारा के साथ जा रहे हो, धारा की दिशा में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्पीड को प्लस करना है। किसके किसके स्पीड को, बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में, प्लस आपको क्या करना है, स्ट्रीम, जो आपका स्ट्रीम है, धारा है, उसकी स्पीड को दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका डाउन स्ट्रीम दे देगा, ठीक है। अप स्ट्रीम कब देगा, जब दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है। इसको प्रतिकूल भी बोलते हैं और ये अनुप्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह भी आप बोल सकते हो। क्लियर है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दो फॉर्मूला दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है। मैं पीछे वाले देखो, इसको मैंने क्या किया, SU से डिनोट कर लिया, स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, और ये आपका स्पीड है किसका, स्ट्रीम का है, और ये आपकी स्पीड किसकी है, बोट की है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों दे रखा हो, अगर आपसे क्या पूछ लिया गया, स्पीड ऑफ बोट, अगर आपकी बोट की स्पीड पूछी गई स्टिल वाटर में, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम और स्पीड इन अप स्ट्रीम का एवरेज ले लियो, ठीक है। दोनों की स्पीड की क्या किया आपने, एवरेज ले कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया x क्या हो गया आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को उधर ले गया, तब SD प्लस SU, मतलब दोनों का स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम का सम कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। इसका भी हम यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये कुछ नहीं आपका यहीं से आया, बस 2 को उधर ले गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे y आपका क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम था, यहाँ पे आप देख सकते हो y क्या था आपका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर आपसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम, दोनों की स्पीड दे रखी है, धारा के विरुद्ध की स्पीड दे रखी है, धारा के साथ जो जा रही है नाव उसकी स्पीड दे रखी है। तो अगर आपसे स्ट्रीम का स्पीड पूछ लिया, धारा की गति पूछ ली है, पानी की गति पूछ ली गई, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 कॉन्सेप्ट्स बन गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको 2 इधर ले गया तो SD माइनस SU क्या हो जाएगा आपका, 2y के बराबर हो जाएगा। तो एक और यहाँ से आपका रिजल्ट निकल गया। तो ये आपको 4 रिजल्ट्स याद रखने हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ है नहीं वैसा, बट आपको ध्यान में रखना है। इसको कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे मैं भी दिखाता हूँ। आई होप यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कंफ्यूजन नहीं होना है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, जब भी डाउन स्ट्रीम लिखा आएगा तो इसका ये मतलब है आपकी नाव भी इधर जा रही है और धारा भी इधर है। अप स्ट्रीम का क्या मतलब है, अप स्ट्रीम का ये मतलब है कि अगर आपकी नाव इधर जा रही है तो धारा इधर जा रही है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आपको स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दे रखा है, तो x दे रखा है, मैं x बोल रहा था वहां पे, तो 8.4 किलोमीटर पर आवर हो गया ये, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y दे रखा है, y कितना दे रखा है, 3.2 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे रखा है यहाँ पे 3.2। आपको क्या बताना है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो आपको डाउन स्ट्रीम बताना है और अप स्ट्रीम बताना है, क्लियर है, दोनों बताना है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है आपका x प्लस वाई होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई होता है। तो x प्लस वाई कितना हो गया 8.4 प्लस 3.2। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ। 8 3 11.6 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी स्पीड क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम में 11.6 आ गया। और अगर आप अप स्ट्रीम की बात की जाए तो 8.4 माइनस 3.2 क्या हो गया 5.2 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो ये आपका अप स्ट्रीम का हो गया स्पीड और ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ठीक है। सबको क्लियर है। बहुत ही मतलब बेसिक से मैं उठा रहा हूँ क्वेश्चन को, कहीं आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस लगा सकते हो लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। मैं ज्यादातर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा यहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस लगाने में। तो आप प्लीज ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को समझ ले या क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो आप देख ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक आपका क्वेश्चन दे रखा है, मोहन कैन रो 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर क्या है डाउन स्ट्रीम में जाता है, एंड 18 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड ही टेक्स 10 आवर्स इन ईच। 10 घंटे दोनों में लेता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है 30 किया है, और टाइम कितना ले रहा है डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे ले रहा है। डेट मीन्स उसकी स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अप स्ट्रीम का तो क्या लिखोगे डी यू, मतलब अप स्ट्रीम में जितने डिस्टेंस उसने कवर किया है, और टाइम यहाँ पे टी डी लिख दो टी यू। तो कितना कवर किया है 18 कवर किया है, अपॉन में 10 लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास अभी एस डी आ गया, एसीओ आ गया, लेकिन पूछा क्या गया आपसे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की गति बताएं। धारा की गति क्या होता है वाई पूछा गया, ठीक है। तो वाई बराबर आपका क्या होता है एस डी माइनस एस यू अपॉन 2। मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था यहाँ पे, देखो वाई बराबर क्या होता है एस डी माइनस एस यू अपॉन 2, बस इसको यूज करना है। तो एस डी कितना हो गया 3 माइनस 1.8 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 1.2 अपॉन 2, ये कितना हो गया 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। बहुत ही बेसिक से करना एकदम। यहाँ पे देखिए आपको स्पीड नहीं दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दे दिया है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट भी आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्वेश्चन नंबर इसमें ये डाउट है, तो मैं वहां पे भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। या फिर अदरवाइज आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपका बाकी सारे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया, डेट मीन्स वाई हो गया, ठीक है। वाई को मैं क्या डिनोट करता हूं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आई होप सबको क्लियर हो गए, ठीक है। बहुत ही आराम से करवा रहा हूँ धीरे धीरे। आपको फास्ट लग रहा है तो ये भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन कैन रो अ बोट 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर हो या स्टिल वाटर हो, सबका मतलब वही है कि स्थिर पानी में बता रहा है। डेट मीन्स एक्स दे रखा है, एक्स कितना दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। When the river is running at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, वाई भी दे रखा है, रिवर की गति दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। It takes 1 hour to row the place and come back, then they find the distance। आपको बताना है इसकी डिस्टेंस क्या हुई होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं डिस्टेंस तो निकल जाएगा, पहले हम इनका रेशियो निकाल लेंगे टाइम का। टाइम का रेशियो क्या होगा, आपको मैंने बताया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में स्पीड क्या होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर मैंने ऐसे भी लिख के दिखाया था कि S1 अपॉन S2 बराबर क्या होता है D2 अपॉन D1, सॉरी टी है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो T2 अपॉन T1, क्लियर है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर टी यू अपॉन टी डी लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे एस डी अपॉन एस यू, ठीक है। एच डी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे 12 प्लस 3 एक्स प्लस वाई होता है,
SU कितना होता है, x माइनस वाई होता है, तो ये कितना हो गया 12 3 15/9, तो ये हो गया 5/3। तो TU एंड TD का रेशियो आ गया, या SD एंड SU का रेशियो कितना आ गया 5:3। SD माइनस SU, यहाँ पे देखो आप ये लिख सकते हो SD माइनस SU क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 यूनिट, मतलब 2 यूनिट हो गया। तो SD माइनस SU आपका किसके बराबर होता है, 2y के बराबर होता है। 2y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y दे रखा है, y कितना है 3 है, तो 2 इंटू 3 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या हो गया 2 यूनिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ निकाल लो, स्पीड निकाल लेते हैं। क्लियर है, अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पे आपको कितना टाइम लग रहा है, इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो द प्लेस एंड कम बैक। मैं पहले आपका SU निकाल लेता, SU कितना हो जाएगा, SU कितना आपका 3 यूनिट है, SU कितना है आपका 3 यूनिट, तो SU क्या हो जाएगा 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, डेट मीन्स 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। आपकी जो स्पीड आ गई वो 9 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, और टाइम यहाँ पे देखो आप, ये कितना यूनिट हो रहा है, ये तो टाइम का भी रेशियो है, इन दोनों को जोड़ दिए तो 8 यूनिट हो गया। तो 8 यूनिट बराबर आपका टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है ये कि इसको वापस जाके आने में 1 घंटे लगते हैं, तो ये 1 आवर हो गया। ठीक है, 8 यूनिट बराबर क्या हो गया 1 आवर हो गया। अगर मैं TU पूछ लूं, TU कितना हो जाएगा, TU आपका 5 यूनिट हो जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 5, डेट मीन्स 5/8 आवर्स। तो हमारे पास TU आ गया और SU आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आपका 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 5/8 आवर, ये आपका किलोमीटर में दे देगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45/8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कवर किया होगा उसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया हूं मैं, पहले टाइम का और स्पीड के रेशियो निकाल लिए, यहाँ से मैंने किसी एक का स्पीड निकाला, SU निकाल लिया और टाइम TU निकाल लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, SU की जगह SD निकाल सकते हो, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, और TU मतलब TD मतलब आप TD मतलब यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। Mohan can row a certain distance in downstream in 12 hours and can return the same distance in 18 hours. यहाँ पे आपको डाउनस्ट्रीम का टाइम दे रखा है, ठीक है, और टाइम दे रखा है अप स्ट्रीम का। ठीक है, ये किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, आप इसको SU SD भी लिख सकते हो, और TD कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और TU कितना दे रखा है 18 दे रखा है। तो एक 6 से कट गया, 6 2 जा 6 3 जा। क्लियर है, चलिए और क्या दे रखा है आपका, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे y दे रखा है, y 6 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। आप यहाँ पे देखो ये आपका किसका रेशियो है, SD और SU का है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, SD माइनस SU बराबर क्या हो गया 1 यूनिट, और SD माइनस SU आपको क्या होता है 2y होता है, डेट मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, किसके बराबर 1 यूनिट के बराबर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको SD पूछ लिया हूँ, SD कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट पूछा है ना आपसे, यहाँ पे आपसे यहाँ क्या पूछा गया x पूछा गया है, तो स्पीड ऑफ बोट SD क्या हो जाएगा, SD आपका 3 यूनिट है, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 12, ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपका SD आ गया। अगर आपसे x पूछा गया तो क्या करोगे, SD माइनस y, SD क्या होता है दोनों का ऐड होता है, तो SD कितना है 36 माइनस 6, आपका हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, यही आपका x हो गया, डेट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टिल वाटर, मतलब स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आ रही है समझ में सबको, ठीक है।
बहुत ही ईजी होता है अगर आपको अच्छे से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पता है, अच्छे से रेशियो पे कमांड है, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 108 किलोमीटर। फ्रॉम बोथ प्लेसेस टू बोट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो प्लेसेस है, मान लो आप ए और बी है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है इस बार। ठीक है, ये कितना है, 108 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों तरफ से क्या आ रही है, एक एक बोट आ रही है। इधर से जो जा रहा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, और इधर से जो जा रहा है आपका S1 हो गया है, और S2 क्या है आपका 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा देन इन हाउ मच टाइम वुड दे मीट। मान लो यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो कितने टाइम में मिलेंगे इस पॉइंट पे, तो आपको टाइम बताना है, मीटिंग टाइम। ठीक है, तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे कि आपने किया था ट्रेन्स वाले क्वेश्चन में, या टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखा हूँ, तो इस तरह बोर्ड से भी पूछ सकता है आपसे। तो डिस्टेंस कितना हो गया 108, स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर दोगे 12 + 15। ठीक है, और ये आवर दे देगा, तो 108/27 आवर, 27 में 4 बार में चला जाएगा, तो 4 आवर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, टोटल डिस्टेंस दे रखा था, दोनों का स्पीड क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड निकालोगे। ये आपका क्या है, रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट टेक्स ट्वाइस टाइम इन अप स्ट्रीम टू कवर a certain distance of the downstream। टाइम के बारे में बोल रहा है, ठीक है, 2 गुना टाइम लेता है। दैट मीन्स जो TU है आपका, TD, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये आपका SD हो जाएगा और SU हो जाएगा। स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, y दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x पूछ लिया गया। बहुत ईजी है, अभी इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, SD माइनस SU, कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। 2 - 1 कितना हो गया, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2y के बराबर होगा। दैट मीन्स 6 किलोमीटर के पर आवर के बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू। तो अगर आपसे SD पूछ लिया गया, SD क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। SD 2 यूनिट हो गया, मतलब 2 × 6, 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये आपका SD आ गया। तो आपसे X पूछा गया है, तो आप क्या लिखोगे, SD मतलब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस Y। SD कितना है, 12 है, -3 कर दोगे तो 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया X इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ, ये क्या है आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे से तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेशियो यूज कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में आप देख रहे होगे मैं रेशियो से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको रेशियो भी अच्छे से आता है और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आता है, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम का, ये मैं कैसे लिखा हूँ, टाइम जो होता है आपका स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, तो यहाँ से आपका आ गया कि TU/TD क्या हो जाएगा, SD/SU। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखो, हर जगह यूज होगा, लगभग सारे क्वेश्चन में इसी तरह पूछे जाते हैं। आप इसको याद ही कर लो, TU/TD क्या होगा आपका, SD/SU। इसको रट जाओ भाई, ये आपके क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे। अगर बोर्ड से क्वेश्चन आएगा आपका यूज होगा ही, लगभग सारे कॉन्सेप्ट इसी से होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो, आप डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, क्योंकि उसी रास्ते से जा रहा है, उसी रास्ते को वापस लौट रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, तभी ये डिस्टेंस इज क्या है, कांस्टेंट है। ये लिखा नहीं है, लेकिन आपको ऑलरेडी समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के नहीं दे रखा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये तभी होता है जब आपका D क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे बोलो सर लिखा ही नहीं है डिस्टेंस कहीं कांस्टेंट है,
तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जिधर जा रहा है उसी रास्ते को वापस आ रहा है वो, तो डिस्टेंस तो बराबर ही तय किया ना जाते वक्त और आते वक्त, तो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको खुद समझना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन मूव इन स्टेगनेंट वाटर एट द रेट ऑफ x दे रखा है। स्टेगनेंट वाटर फिर आ गया तो आप स्टिल वाटर समझ सकते हो इसको। स्थिर पानी में क्या है इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इफ इट टेक्स थ्राइस टाइम टू कम बैक एट द सेम पॉइंट, मतलब उस जाने में जितना समय लगाता है उससे 3 गुना ज्यादा समय लेता है वापस आने में। टी यू अपन टी डी बराबर क्या हो जाएगा, एस डी अपॉन एस यू बराबर क्या हो जाएगा 3/1। ठीक है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम। आपसे पूछा गया y क्या होगा, इस बार y पूछ लिया गया, हर बार x पूछ रहा था, तो इनके डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस या फिर सम निकाल लो। एस डी प्लस एस यू क्या हो जाएगा 4 यूनिट के बराबर हो जाएगा, और ये 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो 4 यूनिट बराबर हो गया आपका x कितना है 2 इंटू 10, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 यूनिट क्या आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर, तो एस डी यहां से क्या हो जाएगा 3 यूनिट हो गया, तो 3 इंटू 5 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा क्या गया y पूछा गया है, तो y बराबर हो जाएगा एस डी माइनस एक्स, तो एस डी कितना है 15 माइनस 10, ये कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने। अरे यहाँ पे आप देखो x प्लस वाई क्या होता है एच डी होता है, तो y अगर आपसे पूछेगा तो एच डी माइनस एक्स कर दोगे, अगर x पूछेगा तो एच डी माइनस वाई कर दोगे। ये फॉर्मूला कुछ है नहीं, वहीं से आया सब। ठीक है, सब वहीं से डिराइव हुआ, जितना बताया वो सफिशिएंट है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है बोर्ड इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही लगाए आज, कल आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर मेंस में पूछे गए वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। और भी अभी 1-2 सेशन और चलेगा बोटनी स्ट्रीम का, तो प्लीज आप लोग बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपके करियर लीग ने 3 बैच अभी चला रखा है, 1-2 आपका सुबह मैथमेटिक्स का बैच चलता है एसएससी सीजीएल 2020 के नाम से, जिसमें आपको पूरा अरिथमेटिक और एडवांस कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें पूरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा बैच चल रहा है एसएससी डेयर डेविल के नाम से, जो कि सुबह 11 बजे चलती है, इंग्लिश की है, इसमें ग्रामर प्लस वोकैब दोनों चल रहा है। ठीक है, एक एसएससी वॉरियर्स है, वीक में 2 से 3 दिन चलती है, ये भी मैथ्स की क्लास है आपकी, बट इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है आपके लास्ट 5 to 10 ईयर्स में जो पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, लिंक मैं यहाँ पे दे रखा हूँ यूट्यूब चैनल की। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको डेली पीडीएफ अपडेट मिल जाएगा, लिंक्स मिल जाते हैं वीडियो के, और कोई भी डाउट क्लियर करना है तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैथ्स बाय शशि के नाम से। ठीक है, ये फेसबुक पेज है, यहाँ भी आप ज्वाइन कर ले, यहाँ पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स जो या फिर क्लास से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो सारे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही था, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा इससे भी, तो आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।